आप लोगों को लगता है कि शिल्पा शिरोडकर ने जो है करणवीर को एक बार फिर से धोखा दिया है या चीटिंग की है? और इसी दौरान ही सोशल मीडिया पर विविन डी सेना की कुछ बातें हो रही हैं। उन्होंने दिल जीता है करणवीर को हक करके, और करणवीर को जिस हक से उन्होंने गले लगाया वो हक जो है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और करणवीर की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है, और सीरियसली मैं भी करणवीर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करूंगी। देखिए 45 एज का है, ये नियर बाय उतना एज का है, या 42 का या 45 का, इतना ही एज का है। उसने जो है एक 28 साल 27 या 28 साल अविनाश है, उस लड़के के साथ जो है 4 घंटे 5 घंटे वो खड़ा रहा, और उसकी पीठ पे 20 गुना ज़्यादा वजन था। बहुत अच्छा कंपटीशन था, और इसके लिए जो है डेफिनेटली करणवीर की तारीफ होनी चाहिए। और करणवीर की हर किसी ने तारीफ की, इवन अविनाश ने भी की। और देखिए कि अविनाश को ये सब चीज़ें करके जो है उसकी आंखें तक फूल चुकी हैं। तो आजकल का जो प्रोटीन है, जो खाना है, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को लगती नहीं है, सही नहीं होती हैं, और अगर खाते पीते भी रहते हैं तो उसका एक अलग ही साइड इफेक्ट होता है। शिल्पा ने अब ये जो किया है, देखिए चीटिंग तो नहीं की पर धोखा किया है, मेरी नज़र में भी धोखा है। करणवीर ने खुद ये बात बोली थी कि अगर कोई रुकेगा तो आप फैसला सुना दीजिए। ये रूल जो है वो बना था, अविनाश भी जो है ये चीज़ माना था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। एक्चुअली में मेरा कहना ये है कि करणवीर को पहले ही निकाल देना चाहिए था, जब वो एक्टिविटी एरिया के सामने जो है सपोर्ट लिया था, और उसके पहले ही उसने ये चीटिंग की थी। पर ठीक है, उस वक्त शिल्पा ने नहीं देखा, पर शिल्पा ने बोला कि मैंने देखा था बट मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया दिग्विजय के सामने। तो अब जो है वो रुका, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रुका, पर एज अ दोस्त होने के नाते, जैसे कि ये ठीक है फेयर हो गई, पर अफेयर हो गई, पर ये रिश्तों में हार गई, सही बात है। तो आप बोलते कि 50 डेज उसके लिए, 50 डेज इसके लिए, अब 50 दिन इसके लिए, यानी कि अनफेयर रहेंगे आप विविन के लिए 50 दिन, और फेयर रहेंगे आप करण के लिए आप 50 दिन। ये करणवीर ने भी चुम से जो बात की वो सही की। तो यहाँ पर जो है अगर शिल्पा करना चाहती तो वो कर सकती थी कुछ, वो ऐसे चीज़ के ऊपर जो है वो फैसला नहीं ले सकती थी। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये धोखा जो है वो देने वाली बात हो गई है। वो करणवीर को पता नहीं क्यों ग्रांटेड लेती है, वो ऐसी चीज़ें करती है। पर शिल्पा की भी एक बात है कि आखिरकार इसमें इसका क्या फ़ायदा था? अगर ईडन जीतती तो ईडन जीतती या कुछ भी उसके पास पावर आती तो वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी कशिश को जो है सेव करती नॉमिनेशन से, वो जो है सारा को सेव करती नॉमिनेशन से, ना कि किसी और को देती पावर। पर यहाँ पर करणवीर का कहना यह है कि मैं किसी को प्रूफ करना चाहता था। ये बात भी सही है करणवीर की, करणवीर भी अपनी जगह पर गलत नहीं है, पर गलत इस जगह पर है कि करणवीर ने जो चुम से बात की वो ही सब बातें, वो ही सब पॉइंट जो है उसने शिल्पा के सामने क्यों नहीं उठाया? वो क्यों सिर्फ ताने कसता रहता है? ये चीज़ें जो है वो गलियों में बैठी हुई जनानियां नहीं रहती हैं, मतलब कि या गांव में ही बैठी हुई जनानियां रहती हैं जो कि जिनका ना मूड बहुत अजीब सा होता है, चिड़चिड़ाती रहती है, ताने कसती रहती हैं। जनानियों वाली चीज़ें जो है ये बंदा कर रहा है। शहर में रहता है, सेलिब्रिटी है, इतने बड़े शो में है, एक्चुअली में ग्रो अप मैन, ऐसी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो चीज़ें जो है करणवीर कर रहा था। पर शिल्पा ने धोखा दिया। पर विवियन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है, जिसे हक से जो है काफ़ी ज़्यादा गले लगाया, और लोग बोल रहे हैं कि यार बंदा बड़ा कमाल का। हालांकि ज़्यादा कुछ रहा नहीं आज के एपिसोड में विवियन का, पर विवियन ने एक ही चीज़ से दिल जीत लिया, सब चीज़ों को बस ओवरशैडो कर दिया। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।